नाउ एक्टिविटी 8। इसके लिए क्या क्या चाहिए? 2 बोल्स चाहिए, मिल्क चाहिए, कर्ड चाहिए, स्पून चाहिए और हीटिंग अपरेटस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, टेक ल्यूकवार्म मिल्क इन बोथ द बोल्स। ठीक है, ल्यूकवार्म मतलब हल्का गुनगुना दूध। ठीक है, 2 बोल में लेना। पुट अ क्वार्टर स्पून ऑफ कर्ड इन द फर्स्ट बोल एंड लेट द सेकेंड मिल्क बोल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, तो पहले बोल में क्या करना, 1 चम्मच कर्ड डाल देना। ठीक है, और दूसरे मिल्क को ऐसे ही छोड़ देना बिना कुछ डाले। कवर बोथ द बाउल्स। ठीक है, दोनों बाउल्स को कवर कर देना। ऑब्जर्व देम आफ्टर 4 to 5 आवर्स एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए उसको ढक के छोड़ देना। उसके बाद खोल के देखना और जो भी आपको दिखता है उसका देखकर आपको आंसर बताना है। इन विच बाउल वॉज द कर्ड फॉर्म? कौन सी बाउल में दही बनी थी? तो फर्स्ट बाउल में बनेगी ऑब्वियसली, जिसमें आप लोगों ने कर्ड मिक्स किया था। वाई वॉज अ कर्ड फॉर्म? अब कर्ड क्यों बनी थी? तो इसका आंसर मैं देती हूँ। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एज काउ एंड डियर। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं, जो मिल्क गिविंग एनिमल होते हैं, ठीक है, तो उनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। इन हर्बीवोरस एनिमल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो हर्बीवोरस प्लांट एनिमल होते हैं, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्री कैनाल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके डाइजेशन में? सेल्यूलोज के डाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द मिल्क टर्न्स ग्लूकोज टू एसिडिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है कौन सा? लैक्टोबैसिलस नाम का। ठीक है, ये क्या करता है? ग्लूकोज को एसिडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ड्यू टू दिस मिल्क थिकन्स टू फॉर्म कर्ड। ठीक है, इसके कारण जो दूध है वो मोटा हो जाता है और दही बन जाती है। दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड ग्रो फास्ट इन ल्यूकवार्म मिल्क। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये गुनगुने दूध में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, मतलब जिसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सो एज टू फॉर्म कर्ड वी कीप द मिल्क इन अ वार्म प्लेस एंड आफ्टर द कर्ड इज़ फॉर्म वी कीप इट इन अ कूल प्लेस और फ्रिज। ठीक है, तो दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क को किसी गर्म जगह पे रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही दही जम जाती है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? सो दैट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज स्लो डाउन एंड कर्ड डज नॉट टर्न सॉर। ठीक है, जिससे जितना बैक्टीरिया ज़रूरी था दही में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो उतने की ज़रूरत थी तो दही बन गया। अब अगर हम इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और होने देंगे तो दही क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और फिर ख़राब भी हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि दही जम जाने के बाद में उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, आप ऐसे ही देख लेना, 4-5 दिन के बाद दही आप टेस्ट करोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा, बहुत खट्टा सा आएगा, मतलब खा नहीं पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो समझ आया दही कैसे बना? मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसको ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मतलब जहाँ पे वो ठीक से रह पाता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है? वो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो दूध में दही डाल के हम उसको रख देते हैं तो ये बैक्टीरिया डेवलप होने लगता है, और जैसे ही बैक्टीरिया डेवलप होता है लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को एसिडिक प्रोडक्ट, दूध में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको एसिडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यही एसिडिक प्रोडक्ट जो है वो खाने में खट्टा लगता है। ठीक है, समझ आया? सम बैक्टीरिया हेल्प इन टैनिंग ऑफ लेदर, टर्निंग फ्रूट जूस और ग्लूकोज टू विनेगर एंड मैनी सच इंडस्ट्रीज। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? लेदर की टैनिंग में हेल्प करते हैं, उसका कलर डल कर देते हैं। ठीक है, फ्रूट जूस या ग्लूकोज को विनेगर में भी कन्वर्ट कर देते हैं कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है, समटाइम्स सम ओल्ड थिंग इन अवर हाउसेस गिव आउट अ फॉल स्मेल। ठीक है, कभी कभी हमारे घर में कोई बहुत पुरानी चीज़ होती है तो उससे अजीब सी स्मेल आती है। इट इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट ऑन फूड एंड अदर बायोटिक प्रोडक्ट एज लेदर, वुड, डेड एनिमल्स एक्सेट्रा एंड डीके देम। ठीक है, तो ये क्यों होता है?
क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो हमारे खाने पे, ठीक है, या दूसरे बायोटिक प्रोडक्ट जैसे लेदर, वुड, डेड एनिमल, ठीक है, इसमें डेवलप हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे डीके करने लगते हैं, मतलब ख़त्म करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। द प्रोसेस कैन बी बेनिफिशियल एंड ऑल्सो हार्मफुल, ठीक है। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। अब बेनिफिशियल कैसे होगी? जैसे घर में इडली डोसा बनता है, ठीक है, तो क्या करते हैं इडली डोसा को? इंस्टेंट वाला नहीं, जो ट्रेडिशनल वाला बनता है, ठीक है, दाल चावल को पीस के उसमें उसको क्या करते हैं, भिगा के रख देते हैं रात भर के लिए, उसके बाद सुबह देखते हैं तो वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको डीके करने लगते हैं, खाने लगते हैं, ठीक है, किसको? जो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बैटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होने के कारण बैटर क्या होता है? फूल जाता है, ठीक है। और जब हम इसको कुक करते हैं तो बैटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो गर्म करने के कारण, ठीक है, ऊपर चली जाती है, मतलब उड़ जाती है। तो जहाँ जहाँ पे वो गैस भरी होती है वो जगह खाली हो जाती है, और इसीलिए इडली या जो ढोकला है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। स्पॉन्जी बनने का कारण क्या है? बीच बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो रहती है वो उड़ जाती है, ठीक है, तो वो खाली जगह बन जाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो ये था आपका फर्मेंटेशन, ठीक है। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन मेक द इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री एंड मैन्योर्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन से आप क्या बना सकते हो? पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हो, ठीक है। कैसे? देखते हैं। टॉक विद योर फैमिली मेम्बर एंड राइट इन योर कॉपी हाउ फूड आइटम कैन बी सेव फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। तो आप अपने घर में अपने मम्मी से डिस्कस करिए और पता लगाइए कि खाने को ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस बट दे कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल तो होते हैं लेकिन हार्मफुल भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो रेडी टू ईट फूड आता है ना, उसमें क्या डला होता है? प्रिजर्वेटिव डला होता है। आप लोगों ने सुना होगा प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये एक तरह का एसिड होता है, ठीक है, मतलब वीक एसिड होता है जिसको खाने में मिलाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? प्रिजर्वेटिव मिलाने से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या नहीं होती, ठीक है, जिसके कारण खाना लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। तो जो रेडी टू फूड आता है ना, रेडी टू ईट फूड, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी साल 1.5 साल की होती है, जिसको सिर्फ गर्म पानी में डालो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैकेट को गर्म पानी में डालो और वो बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे फूड्स में, सॉस में, पिकल्स में, ठीक है, क्या होता है? प्रिजर्वेटिव डाला होता है। तो प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं? खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए। घर पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, आपकी मम्मी अचार बनाती होंगी, ठीक है, तो अचार की बरनी में खूब सारा तेल डालती है, मतलब अचार पूरा तेल में डिप रहता है, डूबा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि तेल क्या करता है? प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेल होने से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए अचार ख़राब नहीं होता, ठीक है। दे कॉज डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया हेल्पफुल तो होते हैं लेकिन हार्मफुल भी होते हैं, ये बीमारियां फैला सकते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मैनी डिजीजेज एज कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, न्यूमोनिया, ठीक है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी आर कॉज बाय बैक्टीरिया। तो कौन कौन से डिजीजेस ह्यूमन में बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? तो कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, निमोनिया, ठीक है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, ये सब। यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिजीजेस इन चैप्टर कॉमन डिजीजेस, ठीक है। आपके कोर्स में एक चैप्टर है कॉमन डिजीजेस, उसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। नाउ वायरस, ठीक है। अभी तो वायरस, सबसे ज़्यादा फेमस वायरस कौन सा है? कोरोना वायरस। देखो वायरस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी मिनट, बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप का एडवांस वर्जन है, ठीक है। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली
ऑन अदर लिविंग बींग्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मल्टीप्लाई होते हैं या ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। अगर ऐसे ही ये किसी भी डेड सरफेस पे पड़े होंगे, ज़मीन पे, हवा में, ठीक है, तो ये ग्रो नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये किसी भी लिविंग बींग के कांटेक्ट में आते हैं, ये तुरंत ग्रो करना चालू हो जाते हैं, ठीक है। देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय देयर अफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। और कैसे पता चलेगा कि ये किसी ऑर्गेनिज्म में इन्होंने अटैक किया है, ठीक है, उसमें अलग अलग इफेक्ट दिखने लगेंगे ऑर्गेनिज्म में। जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस बोलते हैं ना, रोड पे मास्क लगा के जाओ, बाहर से आ रहे हो तो हैंड वॉश करो, कपड़े बदलो, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरस सब जगह हो सकता है, ठीक है, एयर में हो सकता है, ज़मीन में हो सकता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। तो जब तक ये नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है तब तक ये ग्रो नहीं करेगा, डेड जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ये लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आएगा, ये तुरंत ग्रो होने लगता है, ठीक है। इसलिए गलती से भी अगर हाथ पैर में, ठीक है, वायरस ना चिपक गया हो, इसलिए घर आके बोलते हैं कि हैंड वॉश अच्छे से करो, टाइम टाइम पे सैनिटाइज़र यूज़ करो, ठीक है। एयर में अगर वायरस होगा, हम ब्रीथ करेंगे तो ब्रीथ के थ्रू हमारी अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मास्क लगाने को कहते हैं। मास्क क्या करता है? मास्क, वो भी 3 लेयर मास्क, ठीक है। तो 3 लेयर मास्क क्या बनाता है? एक वॉल बना देता है जिससे वायरस फिल्टर हो जाता है, ठीक है। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं तो वो एयर के साथ हमारे बॉडी में नहीं जा पाता, ठीक है। तो इतने छोटे होते हैं वायरस। सच वायरस विच आर प्रेजेंट ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट वायरस, ठीक है। एंड दोज प्रेजेंट इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल वायरस। एंड दोज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। देखो किस में हो सकता है। प्लांट में जो होता है उसको प्लांट वायरस बोलते हैं, एनिमल में जो होता है उसको एनिमल वायरस बोलते हैं, और बैक्टीरिया में भी वायरस हो सकता है। सोचो, एक तो बैक्टीरिया खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वायरस उस इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया में भी वायरस आ जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस इज़ प्रेजेंट इन गंगा रिवर, और ये किस में मिलता है? गंगा रिवर में। इट इज़ नॉट सर्टेन इफ़ दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, बिकॉज आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर इनएक्टिव एज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो गंगा रिवर में बैक्टीरियोफेज मिलता है, ठीक है, उसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये इनएक्टिव, मतलब नॉन लिविंग थिंग के जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। इसलिए अभी तक पता नहीं चल पाया है कि गंगा रिवर में जो बैक्टीरियोफेज है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो सम साइंटिस्ट बिलीव देम टू बी लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की लिंक बताते हैं, ठीक है। सम डिजीजेस एज कोल्ड, फीवर, फ्लू, आई डिसीजेस, कंजक्टिवाइटिस आर डिसीजेज विच स्प्रेड वेरी फास्ट, ठीक है। कुछ डिसीजेज जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, आई डिसीजेज, ये सब बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रेबीज़, पोलियो, मीजल्स, एड्स आर सम मोर वायरल डिसीजेज फाउंड इन मैन, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, मीजल, एड्स, ठीक है, ये भी कुछ वायरल डिसीजेज हैं जो मैन में मिलती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में मिलती है। वायरस कॉजेज डिजीजेस इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। तो वायरस ह्यूमन बींग के अलावा प्लांट और एनिमल में भी बीमारियां फैलाते हैं। यू मस्ट हैव नोन अबाउट फ्रॉम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न अबाउट HIV एंड एड्स, ठीक है। तो आप लोगों ने HIV और एड्स के बारे में सुना होगा। देर इज़ नो नोन क्योर फॉर दिस डिजीज़, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस वी कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डिसीज़, ठीक है। तो एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले तो इससे बचा जा सकता है। दैट इज़ वाई मीडिया इज़ प्रोपोगेटिंग अबाउट दिस, ठीक है। इसलिए मीडिया, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, रेडियो चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, इसमें इसके लिए लगातार अवेयरनेस चलती रहती है। नाउ अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आवर फाइट अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है तो हमारी बॉडी उससे कैसे लड़ती है ये देखते हैं। वी हैव सीन दैट around us in our water, soil and food products there are many diseases causing microorganisms which through contaminated water, food, air, disease, blood and through carrier medium enter our body, ठीक है। हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे
वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, मतलब कंटेमिनेटेड मतलब ख़राब पानी, ख़राब खाना, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड या और दूसरे अलग मीडियम से हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज फॉल इन, लेकिन हम हमेशा ज़रूरी नहीं कि बीमार पड़े, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बॉडीज़ रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट दीज जर्म्स, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इन सभी जर्म से फाइट करने के लिए एक रेजिस्टेंट पावर होता है, ठीक है। उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो बीमार हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द म्यूकस ऑफ आवर स्किन, नोज, थ्रोट, टीयर्स एंड हेयर्स ऑफ आवर नोज एट्सेट्रा, सॉरी कहाँ गया, इट इज़ बिकॉज, ठीक है। तो क्या होता है कि नोज़ में जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब क्या होता है? चिपचिपा सा कुछ होता है नाक के अंदर, ठीक है। हमारे नोज़ में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितना हो सके रोकते हैं हमारी बॉडी में एंटर करने से। ट्राइज टू स्टॉप दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Some germs are expelled out through urine and sweat and some even when present in our body do not harm us, ठीक है। इसमें से कुछ वायरस तो हमारी यूरिन या स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बॉडी में ही रहते हैं बट हमें हार्म नहीं पहुंचाते। You have read that our blood has white blood corpuscles which act as an army of inner security and attacks all germs which enter our body and destroy them, ठीक है। आपको पता है कि हमारी ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की इनर सिक्योरिटी के लिए आर्मी का काम करती है। कौन? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और जो भी बाहर से जर्म आता है, बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी को, तो ये वाइट ब्लड सेल उसको अटैक करके ख़त्म कर देती है, ठीक है। When we have some diseases, then our body prepares a resistant power against it and our body becomes ready to fight the disease, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी का सामना किसी डिसीज़ से होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस पावर जनरेट करती है, ठीक है, उस डिसीज़ से फाइट करने के लिए। In some diseases as polio, measles, smallpox, tuberculosis, etc., by vaccination the resistance power of our body is developed, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बीमारियाँ जैसे कौन कौन सी? टीबी, ठीक है, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, इन सब के लिए वैक्सीनेशन लगाकर रेजिस्टेंस पावर डेवलप की जाती है। When the resistance power is decreased, the number of germs इंक्रीजेस फास्ट, ठीक है। जब रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है तो जर्म्स या बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हैं। द डिजीज स्प्रेड एंड कॉजेज फीवर एंड दी अदर सिम्टम ऑफ द डिसीज इज सीन, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर फीवर आने लगता है और उसके अलावा और भी दूसरे सिम्टम दिखने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है। इन सच केस द डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड एंड प्रॉपर मेडिकेशन मस्ट बी टेकन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर मेडिकेशन करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन क्या होता है? एक चीज़ सुन लो, वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी, ठीक है, जब तक कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक हमारी बॉडी उससे अनजान रहती है, ठीक है। उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कितना पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका लाइफ स्पैन क्या है, कितने दिन तक वो ज़िंदा रहता है, ये सब कब पता चलता है? जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करता है तो जो वाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, ये क्या करती है? उसको अटैक करने के लिए ढूंढती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी में तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी जो वाइट ब्लड सेल है वो वायरस से लड़ने के लिए तैयार होती रहती है, ठीक है। तो अगर वायरस उतना ज़्यादा वीक नहीं होता है, ठीक है, तो जो वाइट ब्लड सेल है वो उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर वायरस थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और ये टाइम कैसे लगता है कि सिम्टम दिखने लगते हैं, ठीक है। सिम्टम मतलब फीवर आना,